हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 29 नवंबर का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है लाइव। तो ये आप चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर विद 41 वर्कर्स वॉकिंग आउट ऑफ द कोलैप्स सिल्क यारा टनल। देखिए यार, यहाँ पर अब जो सिल्क यारा टनल है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि इस टनल में जो वर्कर्स थे वो फंसे हुए थे। इस टनल के बारे में मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। ये उत्तराखंड में है टनल, ठीक है, जो स्टेट है, एंड वहां से इनका रेस्क्यू किया गया है। ठीक है ना, 17 डेज के बाद जो है ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे इनको निकाला गया। ठीक है, और बहुत बढ़िया रहा। एंड मतलब 17 डेज बहुत लंबे होते हैं, बट इवेंचुअली वो बाहर बिल्कुल ठीक ठाक आ गए। राइट, उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कोप 28 की। देखिए, कोप 28 के बारे में बार बार बात होगी, ठीक है ना, बट हम पढ़ते रहेंगे और जैसे ही कोई एड ऑन पॉइंट होगा मैं लिखवा दूंगी आपको। As December draws near, so does the volume and intensity of global conversation about climate change negotiations. ठीक है, तो हमें कोप की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना, ये 28th एडिशन है जो वो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे कि कैसे क्या करना चाहिए। इस बार वर्ल्ड में हर जगह फ्लड्स देखने को मिले, ये हमें नोट नहीं करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें से। बट यस, कनाडा में एक्सट्रीम हीट हुई, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में वाइल्ड फायर्स हुई, इन कनाडा एंड हवाई, फ्लड्स इन इंडिया। मतलब ये सब क्या है? फ्लड्स आए, ठीक है, हीट एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा गर्मी, वाइल्ड फायर, ये क्या किस चीज़ का रिजल्ट है? ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बात करी। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? पैसिफिक ओशन जो है वार्मिंग अप ऑफ, ठीक है, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, और इससे ऊपर इंडिया का वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन। ये लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है कि एल नीनो इफेक्ट क्या होता है, वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन, और इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? रेनफॉल कम हो जाती है, रेनफॉल कम हो जाती है, गर्मी, समर, हीट बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? वार्मिंग अप ऑफ, क्या होता है? वार्मिंग अप ऑफ, इसमें क्या होता है? वार्मिंग अप ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, और इंडिया में क्या इफेक्ट छोड़ के आता है? रेनफॉल कम होती है और हीट ज्यादा। उसके बाद हमने बात करी थी कुछ ही दिन पहले ग्लोबल स्टॉकटेक के बारे में, कि हमें पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कितना इफेक्ट क्या कर रही है। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं है यहाँ पर, ग्लोबल स्टॉकटेक। ठीक है ना, कि किसने क्या किया, कौन सी कंट्री ने क्या स्टेप्स लिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, रोकने के लिए, बेसिकली कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। ट्राई करें कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम उसको लिमिट कर सकें। ये कहाँ पे डिसाइड हुआ था? पेरिस के अंदर। पेरिस अग्रीमेंट, जो पेरिस अग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में हुआ था। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और अब रिवाइज भी कर लिए। उसके बाद बात हो रही है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में। ये एक नया पॉइंट है, इसको लिखेंगे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ये क्या है? AIJS। ठीक है, will help diversify the judiciary by allowing bright youngsters from varied backgrounds to become judges through a merit-based process. Revise the ठीक है ना, becoming judge through a merit-based process। ठीक है ना, कोई मेरिट सिस्टम होगा जिसमें एग्जाम लिया जाएगा, वो एग्जाम अगर क्लियर होता है, इंटरव्यू होगा, कुछ ऐसा सा सिस्टम जो है, इसकी बार बार बात आती है। ठीक है ना, करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम क्या है? डिस्ट्रिक्ट जजेस जो अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट जो होते हैं, हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो एग्जाम्स कंडक्ट करता है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा करप्शन है। आप देखेंगे मोस्टली हर स्टेट का एग्जाम जो है वो लीक हुआ होता है, तो बहुत दिक्कत है इस बारे में। ठीक है, तो ये सिस्टम लेकर आने की बात हो रही है। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड बाय 42nd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ एन AIJS एंड रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट्स विद 2/3 मेजॉरिटी। मतलब स्टेट्स को भी अप्रूव करना पड़ेगा ये अगर लेकर आना है।
This constitution recognizes that rules governing the subordinate judiciary in the states will have to be superseded by a central law for this proposal to achieve fruition. अब यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे. आर्टिकल 312 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, Article 312 of Constitution amended by 42nd Amendment provides for creation of an AJIS. क्या क्रिएट होगा? AJIS, and requires a resolution adopted by Council of States with 2/3 majority and a parliamentary law. ठीक है ना. अब इसके क्या अंदर क्या कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री लॉ लेकर आओ, स्टेट्स का अप्रूवल भी इसके अंदर चाहिए होगा, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लेकर आओ. ठीक है ना. AIJS, दैट इज ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लेकर आओ. ये आर्टिकल 312 कहता है, बट वो लेकर आ नहीं पा रहे हैं लॉ, क्योंकि स्टेट्स अप्रूवल नहीं दे रही है, या लेकर भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है. तो ये सब चीज़ें हैं जो लेकर आ रहे हैं, बट इसके बारे में दोबारा से बात हो रही है, तो हमें इन सभी जो आर्टिकल्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए. अब इसके अंदर बेसिकली अगर समझे, द प्रपोजल ऑफ एन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस इन 1961 एज अ वे टू रिमूव एनी स्कोप फॉर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन इन द अपॉइंटमेंट to the judiciary in the high courts and supreme court in India. देखिए रिसेंटली अभी तक यहाँ पर जो बात होती है ना, ये कोई क्लियर कट नहीं है कि यहाँ पर ये सभी जजेस के बारे में बात करें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट होते हैं. देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वालों के बारे में बात हो रही है कि मतलब एग्जाम के थ्रू या मेरिट बेसिस में हो, कुछ पॉइंटर्स हों जिसके बेसिस पे कोई भी जज बन पाए. ठीक है ना. वी आर अवेयर कि आज की डेट में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन चाहिए होता है टू बिकम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज. वो वाली चीज़ जो है यहाँ पर रिमूव हो जाए, अ वे टू रिमूव एनी स्कोप फॉर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन. ठीक है. तो यहाँ पे पता होना चाहिए, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना कि यहाँ पर ये वाले 312 के बारे में 1 2 3 अगर हम लिखें तो 3 लिखे रहने दें, और 2 और 1 को ऐसा लिख दें, सॉरी 1 और 2 को लिख दें 3 1 2. ठीक है ना. तो फिर हमारे ये आर्टिकल जो है, ये इसमें बोला गया कि भाई AIJS लेकर आना है, जो अभी तक नहीं लेकर आए गए. इतना ही हमें पता होना चाहिए. अब RBI seeking to rein in an observed rise in unsecured personal loans, credit cards, RBI directed banks and non-banking financial companies to reserve more capital for risk weights. अब यहाँ पे लिखेंगे, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया directed banks and NBFCs, that is non-banking financial companies, to reserve more capital for risk weights. अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब क्रेडिट कार्ड दिया कि भाई इतना की लिमिट है, आप जितना यूज़ करना चाहते हैं विद इन दिस लिमिट, 1 लाख की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है, आप यूज़ कर लीजिए. ठीक है. अब अगर कोई वापस ना दे तो बैंक को लॉस होगा. यस, बैंक को लॉस होगा. तो अब इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने क्या कहा है कि आप रिस्क वेट को देखते हुए आप ज़्यादा रुपए जो हैं वो रखें, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो उसके बदले में आप कुछ पैसा जो है वो रखें एज रिस्क वेट, कि अगर वो वापस नहीं देते हैं तो आपके पास खुद के पास पैसा होना चाहिए उस लॉस को ठीक करने के लिए. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी रिस्क वेट रिक्वायरमेंट has been increased
by 25% points. This would be applicable to unsecured personal loans, credit cards, and lending to अब यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश करें ये समझते हैं। अब देखिए क्या होता है अनसिक्योर्ड लोन्स या क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। अनसिक्योर्ड छोड़ो, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। आपको कोई आया बैंक वाला कहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड दे देता हूँ, 1 लाख रुपीज उसकी लिमिट है। उसमें क्या है, पहले आप पैसे ले लो कि बाद में डिपॉजिट करोगे बैंक में, आपने नहीं किया, बैंक ने आपसे कुछ लिया भी नहीं हुआ। अगर लोन लेते हैं, मोस्टली लोन में कुछ रखते हैं ना, आप अपना घर गिरवी रखते हो, लैंड रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, कुछ तो रखते हो जिससे बैंक पैसे निकाल सके, इसमें तो है ही नहीं है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स अगर हैं, ठीक है, अगर कोई बैंक दे रहा है, पर्सनल लोन्स अगर दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है बैंक या फिर एनबीएफसीज। व्हाट आर एनबीएफसीज? एनबीएफसीज क्या है? जो बैंकिंग नहीं कर रहे हैं बट लोन्स कर रहे हैं। बैंकिंग का काम नॉट बैंक नहीं है, बैंक नहीं है बट लोन्स वगैरह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उनको क्या कहा है कि 25% जो है आपको रिस्क वेटेज रखना, रिस्क वेट रिक्वायरमेंट रखना पड़ेगा अगर आप क्या दे रहे हो, किस किस चीज क्या दे रहे हो। अगर आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दे रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, ठीक है ना, तब आपको ये ध्यान में रखना है। ये 25% जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि कितना रखना है। 25% पॉइंट, 25% पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। अब इसके बाद अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कि सत्यजीत रे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो किसको मिला? लिखेंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? मिशेल या माइकल डॉगलस, ठीक है ना, इज अ हॉलीवुड स्टार। सिनेमा इज वन ऑफ द फ्यू मीडियम्स विद द पावर टू यूनाइट पीपल, ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी पे ये अवार्ड मिला एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके बाद एनलेस, ये सेकंड पॉइंट बनेगा, एनलेस बॉर्डर्स फ्रॉम जर्मनी वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म, while Deepak Kumar Mishra directed प्राइम वीडियो शो पंचायत सीजन 2 बैग द बेस्ट ओटीटी सीरीज अवार्ड, ठीक है। ये लिखेंगे बेस्ट ओटीटी सीरीज अवार्ड गया पंचायत को सीजन 2। अब देखो यार क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, ये पंचायत सीजन 2 का क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है, शायद ही आए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट रेट है वो कम हो गया है इन द एज ग्रुप 18 to 23, ड्रॉप बाय मोर देन 8.5% in 2021, says a report prepared from the analysis of data from Unified District Information System for Education Plus and the All India Survey। तो ये दो रिपोर्ट्स को एनालिसिस करके पता चला है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट जो है, ये लिखेंगे मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द age group of 18 to 23 dropped by
more than 8.5% in 2021. ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पता होना चाहिए। और यहाँ पर आंगनवाड़ीज़ में क्या चेंज लेकर आए, देखिए जैसे क्रेच होती है ना सिटीज़ में, वैसे ही गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज़ बनाई होती हैं गाँवों में। छोटे छोटे गाँव में जाओगे तो वहाँ पे आपको आंगनवाड़ीज़ मिलेंगी। द यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन ट्यूजडे लॉन्च द स्पेशल प्रोटोकॉल फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स विच विल हेल्प देम ट्रैक एंड हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द 0 to 6 years एज ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन वुमेन एंड Child Development Ministry launched a protocol for आंगनवाड़ी, मतलब एक नोटिस काइंड ऑफ इशू किया है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, विच विल हेल्प देम ट्रैक and help children with disabilities in 0 to 6 years age group. As part of new protocol, Anganwadi workers will be provided with training that will help them spread awareness. Training to be provided to workers that would help spread awareness. ठीक है, if we look at it from a community perspective, it is a silent revolution. Union Women and Child Development Ministry Smriti Irani said after the launch of the protocol. Ms. Irani noted that NEP 2020 emphasized prioritizing जो National Education Policy है 2020 की, वो कह रहे हैं कि डिसेबल्ड जो है उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर इंटीग्रेट करा जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, विच मिनिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ये स्कीम लेकर आई है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो एज ग्रुप क्या है, या क्वेश्चन आ सकता है एज ग्रुप से रिलेटेड। तो ये दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से आपको याद करने हैं। ठीक है, काशी तमिल समागम, देखिए ये ना बहुत ज़्यादा एक अनसेट डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। अगर आप अगर नॉर्थ इंडिया से हैं और अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे, ठीक है, कभी कभी आप फील भी करते हैं, आई एम बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई डोंट नो अगर साउथ वाले भी ऐसा फील करते हैं, बट हाँ एक अनसेट डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ठीक है ना, अब ये खत्म करना चाहती है गवर्नमेंट, तो ये क्या करते हैं, तमिलनाडु से लोग आएंगे यूपी घूमने, ठीक है, और गवर्नमेंट लेकर आएगी, तो इसको समागम कहते हैं। तो काशी तमिल समागम क्या है, तमिलनाडु से लोग घूमने आएंगे काशी, ठीक है ना, और उनको घुमाया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया खत्म करें, साउथ वालों को दिखाया कि देखो नॉर्थ में भी आपके जो ट्रेडिशंस हैं, रिचुअल्स हैं, वो हैं, तो ये कनेक्टेड है, हम एक भारत हैं, यूनाइटेड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पंजाब जो है पंजाब हॉकी इंडिया 13th सीनियर नेशनल मेंस चैंपियनशिप फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, तमिलनाडु केम थर्ड, ठीक है, अब आगे चलेंगे नेक्स्ट में। रशिया कोर्ट एक्सटेंस डिटेंशन, इनको डिटेन किया हुआ है रशिया ने, ये यूएस के जर्नलिस्ट हैं, तो इनका नाम याद रखना है आपको कि कौन से जर्नलिस्ट डिटेन हो रखे हैं। तो आप लिख सकते हैं इवान जर्शकोविच, यूएसए जर्नलिस्ट, डिटेन्ड बाय, मतलब अपने पास रशिया में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, रशिया कहता है ये हमारी स्पाइंग कर रहे थे, सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन लेकर हमसे यूएसए को भेज रहे थे। ठीक है ना, तो ये बोल रहे हैं
Nearly 20 lakh individuals took part in विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इमीडिएट सर्विसेज, जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके कैंप्स लगाते हैं, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की चेकअप्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनके बारे में, डिजाइन टू इन्फॉर्म एंड एम्पावर सिटीजन्स अबाउट द गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स, एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस एंड डिलीवर द बेनिफिट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स डायरेक्टली टू द पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखते हैं। चलिए लिखेंगे विकसित, लिखेंगे लिखेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? डिजाइन टू इन्फॉर्म एंड एम्पावर citizens about government's flagship schemes, aims to create awareness and deliver benefits of welfare programs डायरेक्टली टू द पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवाइड करते हैं। देखो क्या करना चाहते हैं कि वो एम्पावर करना चाहते हैं सिटीजन्स को। कैसे एम्पावर करेंगे? उनको फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में बता के कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है। अच्छा, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसकी अवेयरनेस, गवर्नमेंट की स्कीम की, फ्री राशन दे रही है गवर्नमेंट, कि आपका हेल्थ का जो इलाज है वो फ्री में हो सकता है, उनके बारे में बताना और उनको वो वेलफेयर डिलीवर करना, वो स्कीम डिलीवर कर कर आना टू पीपल। दैट इज विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है ना। इसके अंदर इमीडिएट फैसिलिटी सर्विसेज, ठीक है ना, रिलेटेड टू इमीडिएट सर्विसेज, ठीक है ना। दैट इज व्हाट इट डील्स विद, बेसिक है। उसके बाद नासाज बिल नेल्सन मीट्स जितेंद्र सिंह, डिस्कसेस मिशन टू स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इंडियन एस्ट्रोनॉट to be sent to NASA's International Space Station। ठीक है ना। इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा नासा के स्पेस स्टेशन में, और वहां पे जाके वो क्या करेगा ये डिस्कस कर रहे थे। तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन आए थे। ठीक है, नासा एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन met Union Minister of Science and Technology Jitendra Singh in this regard। ठीक है ना, ट्रेनिंग होगी उनकी, एंड वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू इंडियन साइंटिफिक रिसर्च। राउंड टेबल 20 space joint mission to space station is planned। Joint mission to space station is planned for the end of 2024। The collaboration was announced by US President Joe Biden when Narendra Modi visited USA। ठीक है, and India also signed Artemis Accord। अब यहाँ पे ये next है, India signed Artemis Accords। Artemis Accords क्या है? A non-binding set of principles designed to guide
सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये क्या है अग्रीमेंट, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर प्लान करी है कि कैसे हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये उस बारे में बात करी है, एंड दैट इज व्हाट इज आर्टेमिस अकॉर्ड्स, ठीक है। यूएसए का ये इनिशिएटिव है और इंडिया ने भी इसको साइन किया है, ठीक है। मिस्टर नेल्सन विल ऑल्सो विजिट फैसिलिटीज इन बेंगलुरु फॉर निसार स्पेसक्राफ्ट। अब निसार स्पेसक्राफ्ट क्या है, निसार स्पेस क्राफ्ट, ठीक है। निसार स्पेसक्राफ्ट क्या है, निसार स्पेसक्राफ्ट क्या है, अ जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो। देखिए इसरो की फुल फॉर्म बताना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं लिखी हुई तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। नासा, निसार इज शॉर्ट फॉर, निसार is short for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar। अब इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है, ये नासा और इसरो का जॉइंट अर्थ मिशन है, नासा और इसरो का जॉइंट अर्थ मिशन है, ठीक है ना। अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है, अर्थ को ऑब्जर्व करेगा ये निसार। निसार की फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द निसार इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4, ठीक है, ये लिखेंगे। द निसार विल बी लॉन्च्ड इन 2024 कह रहे हैं। निसार इज पार्ट ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज, a combination of 4 to 5 observatories plus all of our spacecrafts will help determine what will happen, will help determine what is happening to Earth's surface and its climate। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये ग्रेट ऑब्जर्वेटरी का क्लाइमेट, तो ये ग्रेट ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं और उसका ये पार्ट है जिसमें ये क्या देखेंगे, डिटर्मिन करेंगे कि अर्थ की सरफेस को क्या हो रहा है और अर्थ के क्लाइमेट को क्या हो रहा है, ठीक है। इट विल यूज टेक्नोलॉजी दैट मेजर्स एनी चेंजेस ऑन सरफेस सच एज लैंड रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक, मतलब परमानेंटली ऑब्जर्व करती रहेगा और चेंजेस जो है अर्थ में जो हो रहे हैं उसको बताएगी। तो आप देख रहे हो, एक आर्टिकल पढ़ा हमने, 3 डिफरेंट न्यूज़ पढ़ी, हमें पता चला कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जा रहे हैं। सो गाइस इफ यू वांट टू बाय यू कैन गो टू, आप हमारे लेक्चर्स बाय कर सकते हैं loggery.in से, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के मंथली लेक्चर्स मिल जाएंगे, सितंबर तक मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। ये ₹300 के हैं जिसके अंदर आपको क्लासेस मिल जाती हैं जो 7 to 8 आवर्स का कंटेंट आप कंज्यूम करेंगे एंड उसमें आपकी फुल मंथ की प्रिपरेशन हो जाएगी करंट अफेयर्स की। यहाँ पे आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं जिसमें से आप कभी भी आकर के रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोस भी दी गई हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है ताकि आप अच्छे से इनमें से तैयारी कर सकें। ₹100 में ये आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने बनाए हैं, तो अगर आपके नोट्स जो हैं इनकम्प्लीट है तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास मॉक टेस्ट है CUET PG के जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU का टेस्ट है, एंड हमारे पास MHCT 3 इयर्स के भी मॉक टेस्ट हैं जो आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप loggery.in पर जा सकते हैं और वहाँ पे आपको इन सब के लिंक्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 PM पे। डू कमेंट कि आपको सेशन कैसा लगा एंड डू लाइक दिस स्ट्रीम एंड डू शेयर अबाउट अस विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।